नमस्कार। ओम शांति। भारत का राजनीति कौन सा हिस्सा पर अभी पहुंचेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में भारत का राजनीति अनेक दिशा पर जा रहा है। कोई चाहता है कुछ एक, कोई चाहता है कुछ एक, लेकिन अगले कुछ सालों बाद ये राजनीति बहुत गड़बड़ होने जा रहा है। क्यों होंगे? क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का जो घंटी बज रहा है, इसी कारण ये भारत का राजनीति परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान का राजनीति कितना हिंसा की ओर जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। सभी मनुष्य अपना अपना मतभेद पर तत्पर है और सरकार चाहता है कुछ और, होता है कुछ और। ऐसा हो रहा है क्योंकि वर्तमान प्रकृति इंसानों का साथ दे नहीं पा रहा है। प्रकृति का पावर कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए लोग जितना आशाएं करते हैं, उतना अनाज हो चाहे वातावरण कोई भी, उतना ठीक से रिजल्ट नहीं आता है, उतना फलदायक नहीं होता है। और धीरे धीरे ये जो राजनीति है, इसमें बहुत हलचल आ जाएगा, क्योंकि दुनिया अति में जा रहा है। अभी अति में क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी युग परिवर्तन हो रहा है। सतयुग की ओर जा रहा है दुनिया, और सतयुग आने से पहले बहुत बड़ी महापरिवर्तन होंगे। इंसान जो भारत का जनसाधारण है, वो किसी सरकार का भी कोई बातें नहीं सुनेगा, मन मत पर चलेगा। इसीलिए सरकार फेल हो जाएगा, क्योंकि सरकार का बातें इंसानों को अच्छा नहीं लगेगा, जनसाधारण को अच्छा नहीं लगेगा, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा आदि होने जा रहा है। इसीलिए ऐसा एक टाइम आएगा, सरकार संभालने के लिए विफल हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो ब्रह्मा कुमारी इसका संस्था है, इस संस्था में हमारे भाई बहन बहुत राजयोगी मेडिटेशन द्वारा अपना जीवन परिवर्तन कर रहा है, और दृष्टि द्वारा सृष्टि परिवर्तन, ये जो नारा है हमारे बी के भाई बहन इसको अपना कर दृष्टि द्वारा कैसे सृष्टि परिवर्तन करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, अर्थात कर रहा है। क्योंकि अभी हमारे भाई बहन सभी प्रकृति को भी, मनुष्य को भी, सबको शांति का वाइब्रेशन दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हलचल हो, सबको राजयोगा मेडिटेशन द्वारा पूरे विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में शांति का वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी फैला रहा है। भारत में ऐसा कुछ होंगे अभी कुछ साल बाद, जो सरकार इन जो संघर्ष करने वाला, जो हलचल मचाने वाला जनसाधारण होंगे, उनके ऊपर प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए, या इनको समाधान करने के लिए विफल हो जाएगा। तब सरकार का मन में यही ख्याल आएगा कि हाँ, ये सरकार अभी हम नहीं संभाल सकता हूँ, इसको ब्रह्मा कुमारी को दे दिया जाए। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जो राष्ट्रपति भवन में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का लोग ही रहेंगे, और उनके द्वारा पूरे विश्व में शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे। क्योंकि चारों ओर लड़ाई लड़ेगा, उस समय प्रेम, सुख, शांति का वाइब्रेशन सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे लोग ही ये दे सकते हैं, संभाल सकता है। क्योंकि इंसान किसी का बातें नहीं सुनेगा, सिर्फ शांति का वाइब्रेशन द्वारा ही काम किया जा सकता है। जैसे कि कोई एक पागल कुत्ता आपके सामने आए और आप उनको नज़र से, अच्छी तरफ से, ध्यान से देखने से, और उनका प्रेम, सुख, शांति का वाइब्रेशन देने से आंखें में आंखें डाल करके उन पागल कुत्ते को अगर आप ध्यान से देखें, तो वो कुत्ता आपको नमन करके हट जाएगा। अगर कोई सांप आपको काटने के लिए आए और उसको अगर आप दिव्य दृष्टि दें, उनको पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, तो वो सांप भी आपको नमन करके अपना रास्ता ले लेगा। वैसा मेडिटेशन का कमाल है, ये मेडिटेशन का पावर है। हमारे ब्रह्मा कुमारी की भाई बहन अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है, और सभी में एक ही कार्य कर रहा है कि समाज में कैसे शांति का वाइब्रेशन कैसे फैलाया जाए, कैसे सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाया जाए। भारत में अनेक जात पात है, और इन जात पातों के बीच में कोई किसी का बातें उतने मायने नहीं रखेंगे। सभी अपना धर्म को ऊंचा बनाने के लिए लड़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपना धर्म को बेहतर बनाने के लिए, अपना भगवान को ऊंचा दिखाने के लिए लड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा होने जा रहा है। कोई शांति दूत बनकर के किसी को एक ज्ञान का रोशनी दे, तो भी वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल देता है।
क्योंकि अब ऐसा मनुष्यों का हाल हो रहा है कि कोई शांति से बैठ कर के 2 मिनट कोई अच्छा बातें सुनने के लिए उसका टाइम ही नहीं है उसका पास इतना धीरज ही नहीं है। तो ये सब मनुष्यों क्या अच्छी बातें सुनेंगे? क्या किसी मंत्री का हो, चाहे एमएलए का हो, कोई भी प्रशासन का बातें सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी चारों ओर जो युवाएं हैं ये सब सिर्फ अपना धर्म को कैसे बचाए इसी कारण लगा हुआ है, इसी कारण जुटा हुआ है। तो हमारे जो बीके का संस्था है, इस संस्था के द्वारा सिखाया जाता है कि वास्तव में आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई हैं, आत्मिक रूप से हम सभी एक ही पिता परमात्मा का संतान है। हमारा शरीर का पिता भले ही अलग है, हमारा शरीर भले ही अनेक अनेक जात पात से बिलोंग करता है, लेकिन वास्तव में आत्मिक रूप से तो हम सभी भाई भाई हैं, एक ही पिता परमात्मा का संतान है। हम जब शरीर छोड़ेंगे तब तो एक ही घर, मुक्ति धाम, शांति धाम जिसको बोलते हैं, परम धाम, वहीं पर जाएंगे जहाँ पर हम सभी आत्मा एक साथ रहेंगे। आत्मा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोल के कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। आत्मिक रूप से तो हम सभी भाई भाई ही है। तो ये लड़ाई क्यों होगा? क्योंकि ये लड़ाई वास्तव में दिमाग से होगा, दिमाग के कारण ही होगा। मन जो है, मन हमारा अहंकार से भरपूर है। अभी हम अपने को देह मानते हैं, हम इतना शक्तिशाली है, हम अमुक जात से बिलोंग करता हूँ, हमारा धर्म इतना ऊंचा है, तुम कौन हो नीच बोलने वाला? वैसा देह अभिमान के कारण ये मनुष्य आपस में ही लड़ पड़ेंगे। कोई प्रशासन का, कोई आयन कानून का, कोई किसी का बातें नहीं सुनेंगे। वैसा टाइम आ रहा है अभी, इसीलिए सरकार बेकाबू हो जाएगा। सरकार क्या करेगा? सरकार शांति दूत, शांति सेना जो है, ओम शांति का ब्रह्मा कुमारी का जो भाई बहन लोग हैं, उसी को सौंप देंगे कि आप लोग ही पवित्रता की वाइब्रेशन के द्वारा, सुख शांति की एनर्जी के द्वारा इस भारत को बचा ले, इस भारत के लोगों को सुख शांति का किरनी दे। तब ये दुनिया विनाश हो जाएगा, तब ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अभी सभी कौन किसके बातें सुनते हैं, सभी एक दो को नीचे दिखाने के लिए, नीचे गिराने में तत्पर है, बिजी है। भाई और बहनों, आप लोगों को ये बात कहने के लिए हमें मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान का समय जो है वो बहुत गलत तरीक़ा से जा रहा है। इसीलिए आप अपने बेटे को, अपने भाइयों को ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में थोड़ा आकर्षण कीजिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अगर इसी प्रकार चलता रहेगा तो वो सतयुग आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम तो आप चाहे रुके चाहे ना रुके, चाहे आप परिवर्तन हो चाहे ना हो, परिवर्तन तो होगा ही, ये प्रकृति का नियम है। समय पर अनुसार जैसे कि 12 बजने के लिए 1 मिनट टाइम रहता है, उसके बाद 12 बज जाता है, उसके बाद उसका घंटी बज जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो सृष्टि चक्र है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग जो है, ये तो अपना टाइम अनुसार रिपीट होगा ही, चलता जा रहा है, एक घड़ी की काटा के जैसा चलता ही जा रहा है। और उसके बाद तो एक दिन ये कंप्लीट हो ही जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, हम चाहो या ना चाहो, सृष्टि का जो आयु है 5000 साल, ये तो चक्र पूरा होने ही जा रहा है। तो फिर अब दूसरे परिवर्तन हो या ना हो, वो देखने के लिए ज़रूरत नहीं। आप अपना परिवार को बनाइए, सुख शांति का जो मन शांति प्रिय हो ऐसा वाइब्रेशन बनाइए, आध्यात्मिकता की ओर ले जाइए, आध्यात्मिकता का नॉलेज सीखिए, सुनिए, घर में प्रयोग कीजिए। और जितना हो सके जो तामसिक भोजन है आपका घर में जो पकते हैं, वो भी कृपया ध्यान दीजिए। ये तो आप लोगों को हमें हमारे द्वारा विनम्र अनुरोध है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई भी बच्चा अगर क्रोधित है, कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा क्रोध वाला है, उसका मेन कारण है आहार। क्योंकि एक बात है, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आपके घर में अगर तामसिक भोजन ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर उनका मन वैसा ही होगा, उनका मन उग्रवाद की जैसा हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, अर्थात उग्र हो जाएगा। इसीलिए आप अगर वेजिटेरियन होंगे तो आपके घर में उतना क्रोध वाले मनुष्य ही नहीं रहेंगे। सभी इंसान शांति प्रेम से बातें करने लगेंगे, क्योंकि ये जो तामसिक आहार है वो खाने से हमारा मन में बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब कोई भी तामसिक चीज़ें जब व्रत करता है, जब उसको मार डालता है, उस समय में उन जानवर का हो चाहे उन जीव का हो, कितना दुख का पीड़ा, कितना क्रोध का पीड़ा उत्पन्न होता है। और वही संकल्प उसके मांस में माना फैल जाता है, और वो मीट हो या मांस हो, खाने से इंसानों का मन में भी वही प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए हमें वो सब चीज़ें कम खाना चाहिए। और आप लोग ध्यान देंगे, जो लोग ज़्यादा तामसिक भोजन करता है उनका दिल बहुत घबराता है, उनका हार्ट बहुत डीप करता है। इसीलिए ये घबराहट को कम करने के लिए भी तामसिक भोजन खाना बंद कीजिए। और ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ
कि आपका बेटा, आपका घर में आपका पति, आपका भाई क्रोधित होने के लिए कोई क्रोधित हो जाए, ऐसा कोई चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं चाहता है। अभी भारत भूमि में लोगों का हालत वैसा ही है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। मेरा पैसा है, मैं चाहे जैसा भी एंजॉय करूँ, आप कौन हो बोलने वाला? यही तो बातें बोलते हैं ना। तो इसीलिए ये भारत भूमि में लड़ाई लड़ लेगा, कोई किसी का बातें नहीं सुनेगा। सभी तो इतना क्रोधित है ना, अगर कोई थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो शहर बंद हो जाता है, सड़कें बंद हो जाता है, ऐसा हालत है। इसीलिए ये सब रुकने के लिए आपका जिम्मेवार है। और बाकी लोग मनुष्य जो आध्यात्मिक के पक्ष पर नहीं चलेगा, वो लोग तो लड़ेगा ही, मरेगा ही, उनको लड़ने दे, मरने दे। लेकिन आपका परिवार तो बचे, कम से कम आपका परिवार का तो कम से कम सही दिशा पर चले। इसीलिए आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है दुनिया का, यही सब हो रहा है। आज आप न्यूज़ खोलेंगे तो सिर्फ नफ़रत का ही न्यूज़ आता है। कोई किसी ने किसी को सहानुभूति किया, दया किया, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आता है। जहाँ कहीं भी न्यूज़ खोलिए, राजनीति का न्यूज़, तोड़ फोड़ का न्यूज़, एक दल से दूसरे दल के ऊपर हिंसा का न्यूज़, यही सब तो आ रहा है। और ये सब होने ही वाला है, क्योंकि भारत में देवी सराय जो है वो आने वाला है। इंसान चाहता है कुछ और भगवान चाहता है कुछ, सभी चाहता है ना। अभी भारत भूमि में राम राज्य हो, अभी भारत भूमि को विश्व गुरु बने, सभी चाहता है ना। अवश्य होगा राम राज्य, अवश्य बनेगा भारत विश्व गुरु। लेकिन मनुष्य जिस प्रकार चाहता है भारत राम राज्य हो, वैसे नहीं। मनुष्य हिंसक बन करके राम राज्य चाहता है, लेकिन भगवान अहिंसक बन करके राम राज्य चाहता है। भगवान विश्व गुरु भारत को बनाएगा। अभी परमपिता परमात्मा इस भारत भूमि पर ही तो आ चुका है, अवतरित तो हो चुका है, भारत को बनाने के लिए ही तो आ चुका है। नहीं तो वो अगर अमेरिका को अगर विश्व गुरु बनाना चाहता था तो परमात्मा अमेरिका में अवतरित हुआ होता, क्यों भारत में हुआ है? राजस्थान माउंट अरावली पर्वत के उस स्थान पर अवतरित होकर के इतना सारा ज्ञान जो फैला रहा है पूरे विश्व में, क्यों? क्योंकि भारत ही सचखंड था, अभी भारत झूठखंड बन गया, अभी फिर से सचखंड बनने जा रहा है। भारत विश्वगुरु था, अभी फिर से बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। लेकिन मनुष्य जिस प्रकार चाहता है ऐसे नहीं, गलत अफवाहें फैला करके राजनीति का जो प्रसार, एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से, नफरत की भाव से, वैसे नहीं। शांति दूत बन करके शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, अहिंसक की दृष्टि से ही ये भारत विश्वगुरु बनेगा। और ये जो भारत का राजनीति है एकदम शांति, सुखमय, शांतिमय बन जाएगा, क्योंकि भारत एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक परिवार, एक राज्य बनने जा रहा है। कौन सा? एक भाषा, सिर्फ हिंदी भाषा, वो भी प्योर हिंदी भाषा रहेगा, और बाकी कोई भाषाएं नहीं रहेगा। पूरे भारतवर्ष में देवी देवताओं का साम्राज्य आ जाएगा, उसमें प्योर हिंदी भाषा रहेगा। एक राज्य, अभी तो अनेक राज्य है भारत में, लेकिन भारत सिर्फ एक राज्य होंगे और एक ही जात होंगे। और अभी तो अनेक जात पात है भारत में, एक ही जात पात होंगे, एक ही जात होंगे, वो होंगे देवी संप्रदाय का, देवी देवता संप्रदाय का जात होंगे, और एक ही धर्म रहेगा। कौन सा धर्म? अभी तो अनेक धर्म है भारत में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, वो रहेगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अभी का जो है वो नहीं, लेकिन अभी लोग जो झंडा लगा करके नारा लगाता है वो नहीं, शांति की शक्ति से वो देवी साम्राज्य आएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो गया, अभी फिर से बनेगा, क्योंकि देवी देवता है यहाँ पर राज करेगा, कोई साधारण मनुष्य यहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है सोने का चिड़िया था, ये भारत भूमि, और फिर से बनने जा रहा है सोने का चिड़िया। इसीलिए मित्रों, आप अपना ज़िंदगी को आध्यात्मिक की ओर लेकर चलिए, आध्यात्मिक की ओर खींचिए अपने जीवन को। दूसरे परिवर्तन हो या ना हो, इसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने मन को, आप अपने को, आत्मा को, अपना परिचय जान करके अपना पिता परमात्मा का परिचय जानिए और अपना जीवन का परिवर्तन कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। अभी उसी समय बचा है। ठीक है? ओम शांति।